होम मेनिया की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह का वक्त था। दूर दूर तक हरी भरी खेतियां, ठंडी हवा और मिट्टी के घरों का खामोश सा मंजर। सर्दी बहुत थी और उस सर्दी में खाला परवीन एक मेहनत का औरत खेतों में सब्जी तोड़ रही थी। वो रोज मेहनत करती ताकि अपने छोटे बेटे को पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बना सके। जैसे ही सूरज डूबने लगता, खाला परवीन सर पर टोकरी रखे अपने घर की तरफ चल पड़ती। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसका 8 साल का बेटा अली चटाई पर बैठा पढ़ रहा था। बेटे ने कहा, अम्मा बहुत ठंड है, आप इतना काम क्यों करती हैं? खाला परवीन ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, ठंड तो है मगर मेहनत भी जरूरी है। मैं आज मेहनत ना करूंगी तो तू कल कैसे बड़ा आदमी बनेगा? आटा खत्म हो चुका था और रोटी के बर्तन में सिर्फ एक ही रोटी बाकी थी। उसने कहा, बेटा आज एक ही रोटी है, तुम खा लेना। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। खाला परवीन ने दरवाजा खोला तो एक भूरा कमजोर आदमी जमीन पर कांप रहा था। उसने रोटी मांगी। बेटा फौरन बोला, अम्मा जी इसे अंदर ले चलें। माँ ने कहा, बेटा रोटी भी एक है, जगह भी कम। अली बोला, अम्मा जी अगर हम इसे यहाँ छोड़ देंगे तो ये मर जाएगा। शायद अल्लाह ने इसे हमारे दरवाजे तक किसी वजह से भेजा हो। बच्चे ने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आया और कंबल उड़ा दिया। बुजुर्ग ने रोटी खाई और चटाई पर सो गया। रात आधी हुई तो खाला की आंख खुली। वो घबराकर उठी। बुजुर्ग गायब था। खाला ने बेटे को उठाया। कहीं चोर न हो, हमारा सामान लेकर भाग गया हो। बेटा ने तसल्ली दी, अम्मा जी शायद उसे गरमाइश चाहिए थी, इसलिए चला गया होगा। सुबह जब माँ ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास एक थैला पड़ा था जिस पे लिखा था, शुक्रिया, हर इंसान वो नहीं होता जो दिखता है। माँ ने थैला खोला। अंदर नए कंबल, दूध के डब्बे, गरम कपड़े, आटे का पैकेट और कुछ पैसे रखे थे। बेटा मुस्कुराकर बोला, देखा अम्मा, रहम कभी जाया नहीं जाता। खाला परवीन ने बेटे को गले लगा लिया। उस समझ गई थी कि वो आदमी कोई आम मुसाफिर नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था।